राजेंद्र पाल गौतम ने जनगणना को लेकर लोगों से अपील की है कि अपनी जाति बिल्कुल न छुपाए। उन्होंने कहा कि अगर लोग अपनी सही जाति नहीं बताएंगे तो SC/ST समाज की वास्तविक संख्या कम दिखाई देगी, जिससे समाज के अधिकार और योजनाओं पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जनगणना में सही जानकारी देना बेहद जरूरी है ताकि समाज की सही भागीदारी और हक सुरक्षित रहे। देखिए तुषांत सिंह की रिपोर्ट। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप लोगों तक हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। की जनगणना भी होगी, साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी होगा और सर्वे के आधार पर जो भी डाटा इकट्ठा होगा, जो भी जानकारियां इकट्ठी होंगी, उसी डाटा के हिसाब से देश की सरकारों को योजनाएं बनाने में और राज्य सरकारों को योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। तो मेरे इस तरह की बातें मेरे सूचना में, मेरे संज्ञान में आई हैं कि कई अनुसूचित जाति के लोग, कई अनुसूचित जनजाति के लोग, कई पिछड़े वर्ग के लोग जब जाति जनगणना के लिए लोग उनके घर पे आ रहे हैं तो वो अपनी जाति छुपा रहे हैं। वो लोग अपने अनुसूचित जाति होने, अनुसूचित जनजाति होने या पिछड़े वर्ग से होने से अपने आप को छुपा रहे हैं। उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो डाटा है ये हर प्रकार की योजना में काम आने वाला है। इस डाटा में अगर सच्चाई सामने नहीं आएगी, अगर आप अपनी जाति को छुपा लेंगे, अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति जाति छुपाकर अपने आप को जनरल लिखवा देगा तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या कम हो जाएगी। उसी प्रकार अगर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपनी जाति नहीं बताएगा, अपने आप को अनुसूचित जनजाति नहीं बताएगा, तो क्या होगा कि आपकी जनगणना में संख्या कम हो जाएगी। इसी तरह पिछड़े वर्ग के लोग अगर अपने आप को OBC नहीं बताएंगे, अपने आप को EBC नहीं बताएंगे और अपने आप को जनरल में काउंट कराएंगे, तो OBC की जनगणना में जब डाटा सामने आएगा तो आपकी जनसंख्या कम हो जाएगी। और जनसंख्या कम होने का खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि जितनी लोकसभा की सीटें हैं या विधानसभा की सीटें हैं या नगर निगम की सीटें हैं या जिला पंचायत की सीटें हैं, उन पंचायतों में, उस नगर निगम में, उस विधानसभा में और लोकसभा में आपकी जाति की जनसंख्या के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलता है, यानी कि प्रतिनिधित्व मिलता है। फिर जब जनसंख्या आपकी कम आएगी तो आपका प्रतिनिधित्व भी कम हो जाएगा, आपकी सीटें भी कम हो जाएंगी। इस तरह की गलती एक बार दिल्ली में हो चुकी है। जब पिछली जनगणना 2001 की हुई थी, उस जनगणना के हिसाब से अनेकों लोगों ने अपने आप को धर्म में बौद्ध लिखवा दिया, जाति में भी बौद्ध लिखवा दिया और उसका खामियाजा ये हुआ कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या कम हो गई और पेपर में कम होने की वजह से प्रैक्टिकली ज्यादा होने के बावजूद हुआ ये कि उससे पहले 13 रिजर्व सीटें दिल्ली में अनुसूचित जाति की होती थी, वो 13 से घट के 12 हो गई, एक सीट कम हो गई। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप बौद्ध हैं लेकिन जाति अगर आपकी अनुसूचित जाति की जिस श्रेणी में आती है आप वो लिखवाइए। आप अनुसूचित जनजाति के हैं, आप बौद्ध बन गए, लेकिन आप अनुसूचित जनजाति लिखवाकर अपनी अनुसूचित जनजाति में अपनी जाति लिखवाइए ताकि अनुसूचित जाति जनजाति का जनसंख्या में वो कम ना आए, बल्कि जितनी एक्यूरेट जनसंख्या है उतनी आए। उसी प्रकार मेरा पिछड़े वर्ग के लोगों से भी निवेदन है, अपनी जाति छुपाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जाति बताइए। OBC में अगर आप बौद्ध बन गए तो भी OBC की अपनी जाति बताइए ताकि आपकी जनसंख्या सेंसस में कम ना आए। और जो आपकी सीटें रिजर्व होती है, जैसे अभी जिला पंचायत में आपकी सीटें रिजर्व है, हो सकता है कल को आपकी विधानसभाओं में और संसद के अंदर भी सीटें रिजर्व हो, तो संख्या अगर कम है तो उसी तरीके से आपकी सीटें कम हो जाएंगी और उसका असर केवल चुनावी राजनीति पे नहीं पड़ने वाला, केवल सीटों पे नहीं पड़ने वाला, बल्कि सरकारी नौकरी में जो वैकेंसीज निकलती है उसमें भी रिजर्वेशन आपकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। अगर अनुसूचित जाति जनजाति अपनी जाति को छुपाता है तो आपकी संख्या कम हो जाएगी, तो सरकारी नौकरियों में भी आपकी सीटें उसी हिसाब से कम हो जाएंगी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाना चाहता था और आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर, मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए, WhatsApp पे भेजिए और भी जिस साधन से आप भेज सकते भेजिए ताकि लोग इस सच को और इस बात को जान सकें और अपनी जाति छुपाने की बजाय जाति जनगणना में एक्यूरेट डाटा सामने आए ताकि इस समाज का नुकसान होने से बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय